नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। आज हम ऐसे शख्स के पास आप पहुंचे हैं जिनके बारे में सुन करके आप अचंभित होंगे और यह आपके लिए यह इंटरव्यू आज 6 से 7 मिनट का जो इंटरव्यू चलने वाला है आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव ला सकता है, खासकर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो। एक ऐसा व्यक्ति जिनके सर से पिता का साया बचपन में उठ जाता है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते हैं और जज बनकर दिखाते हैं, ऐसे शख्स से मैं मिलवाने वाला हूं। नाम है अलख जी और अलख जी हमारे अभी साथ हैं। अलख जी का हमारे धमाल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपने इस चीज़ को यह जो जज्बा है, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से और ख़ासकर पिता का साया उठने के बाद भी आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आज जज बन करके इस बाजपट्टी की धरती का नाम रोशन किए हैं। क्या इंस्पायरेशन आपको कहाँ से ये चीज़ मिला? ये देखिए, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसी वक्त पिताजी का देहांत हो गया। तो पिताजी का देहांत होने के बाद घर परिवार सब कुछ हम लोगों के सामने था। हम 2 भाई थे, एक हमारे बड़े भाई साहब हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है, यही एक कह सकते हैं आज के समय में कि परिवार की ताकत होती है। हमारे बड़े भाई साहब ने काफ़ी हौसला बढ़ाया और जो इंजीनियर है दिल्ली में है, और हमारी माँ, तो हमारे बड़े भाई साहब और हमारी माँ का साथ हमेशा रहा और उन लोगों ने हमेशा उत्साह बढ़ाते रहे और हमने उनके उत्साह का एक सपोर्ट था जो हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखा हमने और लक्ष्य पर टिके रहे। हमारे भाई साहब का हमेशा कहना था कि जो भी समस्या आएगी हम लोग देखेंगे, लेकिन चाहे जितना भी समय लगे आपको इस लक्ष्य को पाना है। तो यही सब सपोर्ट रहा कि आज इतने लंबे समय तक मैं अपने लक्ष्य का पीछा करता रहा और आज ईश्वर की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से हमने इस पद को पाया। बेसिक पढ़ाई सर आपने कहाँ से किया था? बेसिक पढ़ाई 12वीं तक की पढ़ाई हमने बिहार से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा मुंबई से है। लॉ की पढ़ाई मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और लॉ की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं वहीं के कोर्ट में प्रैक्टिस करता था और उसी प्रैक्टिस के दरमियान हमने फिर लॉ की परीक्षा, जुडिशल सर्विसेज का वैकेंसी आया था तो उसे में हमने अपीयर किया था और फिर इस परीक्षा को पास किया है और अभी हम यूपी में जा कर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पे ज्वाइन करेंगे। इन सब के बीच में सर कोई ऐसा पल जो आपको काफ़ी संघर्षशील लगा हो और एक पल के लिए कभी ऐसा आया हो कि शायद मुझे इस चीज़ को छोड़ करके और दूसरा फील्ड ज्वाइन करना चाहिए, कभी एक पल के लिए आया क्या ज़िंदगी में? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि हमें अपने जो फैमिली थे, पिता नहीं होने के बाद भी फैमिली का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा। तो एक दिमाग में शुरू से ही ये चीज़ थी कि जो समस्या आएगी उसे हम निपटेंगे। तो ऐसा पल बहुत समय आया, कितनी बार ये समय आया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमने हायर जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसको वही लोग दे सकते हैं जिसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तो एक तो हमें 35 साल तक इंतज़ार करना था इस परीक्षा का, प्लस अपना आपको लाइफ है, उसमें खर्चे हैं, बहुत सारा परिवार है, बच्चे हैं, ये सब चीज़ें भी होती है। तो खर्चे को मेंटेन करना, साथ में पढ़ाई करना और इतने सालों तक का इंतज़ार करना, तो ये सब ये समझ लीजिए कि हमने पहले से तय कर रखा था। हम लोगों ने, सभी लोगों का कंसेंट यही था कि भाई हर जो चुनौती है उसका सामना हम लोग करेंगे और लेकिन ये है कि कितना भी समय लगे इस परीक्षा को पास करना है। तो यही वजह है कि आज 40 साल की उम्र होने के बाद भी ये परीक्षा मैं पास कर पाया। जैसा कि आपने सुना सर के बारे में, कठिनाइयाँ हर एक लोगों की ज़िंदगी में आती है और सर के साथ कुछ एक्स्ट्रा कठिनाइयाँ शुरू से ही जुड़ गई थी, पर इनके एक बड़े भाई हैं और माता का सहयोग रहा और सबसे बड़ा इनका जो है कर्मठता रहा कि अपने पथ से हटे नहीं, अडिग रहे और सफलता आज इनके कदमों में है। तो यही चीज़ हो सकती है आपके साथ भी। बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, परंतु सर के जैसे अगर आप अडिग रहेंगे तो सफलता निश्चित एक न एक दिन आपके कदम चूमेगी।
और सर इस तरह के स्टूडेंट के बहुत सारे लॉ के जो स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे जाएं, उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें ताकि उन लोगों को कुछ हेल्प मिल सके इससे। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि जो आप पहले जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले अपने जो विषय है, लॉ का विषय है, उसका गहन अध्ययन कीजिए। बहुत डेप्थ में पढ़िए, किताबों से पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़िए, अपने सीनियर से पूछिए। पहले तो लॉ की जानकारी डेवलप कीजिए। उसके बाद जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम 2 तरीके का होता है। अगर आप किस में जाना चाहते हैं, तो जो लोग लॉ करने के बाद ही जुडिशल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम होता है। आप उसकी सिलेबस निकालें, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखें और उसकी तैयारी शुरू करें। दूसरी तरफ जो लोग लॉ की प्रैक्टिस में हैं, वकील हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए है कि आप मतलब हायर जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो हायर जुडिशल सर्विस की तैयारी प्रैक्टिस बेस्ड होती है। तो आप अपनी जिस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा बनाएं, और साथ ही साथ जो हायर जुडिशल सर्विसेज का सिलेबस है, पटना हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का और भी अलग अलग हाई कोर्ट्स के, वो सब सिलेबस निकालें, उनके प्रश्न पत्र को देखें, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसकी विधिवत तैयारी करें। तो अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले से बाजपट्टी प्रखंड रुदौली गांव से जज बने अलख जी को, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। खास करके जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे अपना भविष्य बढ़ाना, आगे अपना भविष्य चमकाना चाहते हैं, सर की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी करनी चाहिए। और विशेष यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट करें। फिलहाल के लिए मैं राजीव गौतम, नमस्कार।